Hearing the elephant fall, Chandran stopped. और जैसे ही चंद्रान सुनता है कि पीछे एलिफेंट गिर चुकी है, वैसे ही वो पीछे रुक जाता है. When the tusker did not get up, he blew his whistle. और जैसे वो देखता है कि जो एलिफेंट है वो उठ नहीं रही है, तो वो अपनी सीटी बजाता है. डॉक्टर रमेश एंड द गार्ड हर्ड इट एंड केम रनिंग. तो डॉक्टर रमेश और जो उसका गार्ड रहता है वो सीटी को सुनता है और वहाँ पे आ जाता है दौड़ करके. द एलिफेंट ले स्ट्रेच्ड आउट. और वहाँ पे एलिफेंट सोई रहती है वहाँ पे. इट वॉज अ फ्राइटनिंग साइट, जो कि देखने में बहुत ही फ्राइटनिंग साइट था. फ्राइटनिंग का मीन्स होता है डरावना, मतलब वो देखने में बहुत उन लोग को वो जो साइट था कि एलिफेंट सोई हुई है वो बहुत उससे डर भी लग रहा था उन लोग को. दे वॉच्ड इट लिसनिंग टू इट्स डीप हेवी ब्रीथिंग, अ साइन दैट द एलिफेंट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रैंक्विलाइजर. तो अब क्या होता है कि वो तो उस एलिफेंट को देखते हैं डॉक्टर रमेश और जो वार्डन है और जो फॉरेस्ट गार्ड है, वो लोग एलिफेंट को देखते हैं और उसकी जो बहुत हैवी सांस ले रही है एलिफेंट, उसको सुनते हैं. और जो उसकी हैवी ब्रीदिंग है वो एक साइन है कि अब उसका जो ड्रग का इफ़ेक्ट है वो हो चुका है. यहाँ पे ड्रग को लिखा गया है ट्रैंक्विलाइजर. ट्रैंक्विलाइजर मतलब एक ऐसा ड्रग है जो कि एक इंसान को या एक एनिमल को अनकॉन्शियस कर देता है, मतलब उसकी होश उसको नहीं रहता है. The hunter approached it cautiously. तो हंटर्स जो हैं उसके सामने जाते हैं ध्यान से. The doctor carried out some tests to make sure that the elephant's slip was deep enough to allow him to perform an operation. तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर रमेश जो है, वो कुछ टेस्ट करते हैं ताकि वो समझ सके कि जो एलिफेंट बेहोश है वो ज़्यादा गहरी नींद में है, ताकि वो अपनी जो ऑपरेशन है वो आराम से कर सके. Fortunately for the hunters, the elephant had fallen in such a way that its own was exposed. और जो फॉर्चुनेटली क्या अच्छी बात थी कि एलिफेंट इस साइड से गिरी थी जिस तरफ उसको चोट लगी हुई थी, जिससे वजह से उसका जो वुंड है, उसको चोट थी, वो डायरेक्टली दिख रही थी. एक्सपोज्ड मतलब ओपेंड, ठीक है. डायरेक्टली मतलब वो सामने की ओर दिख रही थी. इट वॉज अ डीप वुंड, और वो उसका एक गहरा चोट लगा हुआ था एलिफेंट को. व्हेन डॉक्टर रमेश ओपन इट, ब्लड एंड पर्स बस्ट आउट एंड स्पैटर्ड हिट क्लोथ. जैसे ही डॉक्टर रमेश ने उसके ज़ख्म को थोड़ा सा ओपन किया तो वैसे ही उसमें से ब्लड और पस निकलने लगे, और जो कि उसका पूरा ब्लड जो एलिफेंट का है वो डॉक्टर के कपड़े में लग जाता है. The poor fellow must have been in agony, the doctor said. तो डॉक्टर ये देख करके बोलता है कि बेचारी एलिफेंट जो है वो ज़रूर दर्द में होगी. एगोनी मीन्स दर्द होता. No wonder he turned killer, muttered the warden. तो वार्डन अपने में बोलता है कि कोई बात नहीं, वो किलर बन गई होती है. The doctor probed deep into the wound and dug out 3 pieces of lead and gave them to the warden. तो डॉक्टर फिर क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है और उसके वुंड को खोल करके उसमें से 3 पीस लेड की निकालता है और वो वार्डन को दे देता है. It is the work of some cultivator whose crop the tusker had become too fond of, Chandran said in a low angry voice. तो वो जब लेड का टुकड़ा निकाल करके देता है वार्डन को, तो वार्डन चंद्रान बोलता है कि ये ज़रूर किसी कल्टीवेटर मतलब किसान का काम है, जिसका खाना मतलब जिसके खेत का खाना बार बार जा कर के एलिफेंट खा लेता है, उसी का ये काम है, उसी ने ये किया है. डॉक्टर रमेश क्लीन द वुंड, poured in a good quantity of antibiotics that would help it heal quickly, dressed it and stitched it up. और फिर डॉक्टर रमेश क्या करते हैं, उसके ज़ख्म को साफ़ कर देते हैं, उसके चोट को, और वहाँ पे अच्छे क्वांटिटी में एंटीबायोटिक्स मतलब जो दवा उसको जल्दी से होश में ला दे, और जो दवा उसको दी गई है पहले उसका पॉइजन निकाल दे, वो उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं. तो बहुत सारा अमाउंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो दर्द है, जो उसका ज़ख्म है, वो जल्दी से ठीक हो जाए, और उसको ड्रेसिंग कर देते हैं और फिर उसको सिलाई कर देते हैं. एज द एलिफेंट शोड नो साइन ऑफ वेकिंग अप, ही गेव इट एन एंटीडोट फॉर द ट्रैंक्विलाइजर. लेकिन अभी भी वो कुछ मूवमेंट शो नहीं करती एलिफेंट, इसलिए वो लोग एक एंटीडोट भी दे देते हैं जिससे ट्रैंक्विलाइजर का असर ख़त्म हो जाए. एंटीडोट मतलब जो पॉइजन का मेडिसिन होता है, जो कि एंटीडोट दिया जाता है किसी चीज़ के पॉइजन को ख़त्म करने के लिए. द हंटर्स देन retreated टू अ सेफ डिस्टेंस एंड वॉच्ड. फिर क्या करते हैं हंटर्स, वहाँ से थोड़ा पीछे चले जाते हैं, वहाँ से वो लोग खड़े होकर के एक सेफ डिस्टेंस से देखते हैं. आफ्टर सम टाइम द फॉलन टस्कर्स टायर्ड. और कुछ देर के बाद एलिफेंट जो है कुछ मूवमेंट दिखाती है. देन वेरी स्लोली इट स्टूड अप. लेकिन बहुत धीरे धीरे उसके बाद वो बहुत धीरे धीरे वो खड़ी होती है.
When it turned towards them, they noticed that its right tusk was broken off in the heavy fall. और जब वो वार्डन की तरफ मुड़ती है एलिफेंट, तब वो लोग देखते हैं क्या कि उसका एक दांत, टस्क मतलब उसका एक तित, उसका एक जो दांत है वो टूट जाता है। जब वो गिरती है, बहुत ज़ोर से गिरती है, इसलिए उसका एक दांत टूट जाता है। एट द पॉइंट वेयर द टस्क क्रॉस द अदर, और वहाँ से टूटता है जहाँ से जो दोनों दांत क्रॉस करते हैं एक दूसरे से, वहाँ से वो टूट जाता है। The bull elephant was no longer the cross tusker in more ways than one. अब एलिफेंट जो है वो उसका टस्क टूटने की वजह से अब कोई टस्कर नहीं रह गई है, क्योंकि उसका दांत की वजह से ही वो टस्कर कहलाता है। तब उसका दांत ही नहीं है, इसलिए वो टस्कर नहीं है, सिंपल एक एलिफेंट बन चुकी है। द पेन दैट द एलिफेंट once suffered had vanished and it was now free to swing its trunk in any direction it pleased. और जो उसको दर्द हो रहा था अब वो ख़त्म हो चुका है, वैनिश मतलब पूरी तरह से गायब हो चुका है, और वो बहुत ही फ्रीली अब अपना ट्रंक जो है, पहले जो उसके दांत की वजह से उसको ट्रंक उठाने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो अब वो ट्रंक को आराम से उठा भी सकती है और वो उसको स्विंग भी कर सकती है। इट वॉज एज इफ़ अ हेवी लोड हैड बिन लिफ्टेड, और ऐसा उसको लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा भारी बोझ उतर चुका हो। इट डिड नॉट नीड टू डिपेंड ऑन मैन ग्रोन क्रॉप्स एनी मोर, और इस वजह से अब वो किसी भी मैन ग्रोन क्रॉप पे डिपेंडेंट नहीं है। द टस्कर सॉ द टू मैन बट मेड नो अटेम्प्ट टू अटैक, लेकिन अब क्या होता है कि टस्कर ने देखा होता है, दोनों इंसान को देख लेती है टस्कर, एलिफेंट मतलब दोनों इंसान को देख लेती है, लेकिन फिर भी वो कोई अटैक नहीं करती है। व्हेन इट्स लिफ्टेड इट्स ट्रंक हाई इन द एयर एंड वेव्ड इट, द मैन वंडर्ड इफ द एलिफेंट वॉज ट्राइंग टू से थैंक यू, और जब वो अपना ट्रंक लेफ्ट करके ट्रंक को ऊपर उठा करके वेव करती है, हिलाती है, तब उन लोग को लगता है ऐसा कि हो सकता है ये एलिफेंट जो है हम लोग को थैंक यू कहना चाह रही हो। दिस इज़ द स्टोरी बाय E.R.C. Davidar and it is an adapted story from a book. I will meet you with the next amazing story. Thank you.